वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शाह नवाज़, टीम मेंबर ऑफ पटेल क्लिनिक, डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जिसे हम लूज़ मोशन के नाम से जानते हैं। लूज़ मोशन, वाटरी डायरिया, या आमतौर पर हम इसे दस्त के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स का होता है ये। तो दोस्तों, लूज़ मोशन ऐसी बीमारी है, ऐसी समस्या है जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी हर किसी को ये अफेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। तो आज हम इसके कुछ कारण के बारे में जानते हैं, कुछ इसके डायग्नोसिस के बारे में जानते हैं कि आखिर लूज़ मोशन होता क्यों है। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, और जो मोस्ट कॉमन कॉज है इसका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये खास करके बैक्टीरिया की वजह से होता है। और अगर हम जैसे कि वायरस अगर हम बात कर लें इसमें, तो जो मेन वायरस होता है रोटा वायरस के कारण होता है। और अगर हम बात कर लें बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो ई कोलाई होता है, ई कोलाई। और कई सारे अमीबा भी होते हैं, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, उसके कारण भी लूज़ मोशन है। और कभी कदार होता है कि जैसे कोई बाहर का खाना खा लेता है या बासी भोजन कर लेता है, तो उसके कारण भी ये लूज़ मोशन या डायरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कुछ रेस्टोरेंट होते हैं बाहर के, जो हाइजीन का खास ख्याल नहीं रखते हैं, और उनका जो भोजन होता है वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, तो उसके कारण भी डायरिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अब इसके कुछ जो डायरिया में हम जैसे जो मेन सिम्टम्स होता है, जो मेन लक्षण होता है वो होता है तो जो प्रमुख लक्षण होता है इसमें पतला दस्त आता है, लूज़ मोशन आता है। और उसके साथ में जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं इसमें वो होता है जैसे बार बार का पतला मल आना, और मल आने के साथ में पेट में दर्द या मरोड़ होना, कभी कदार उल्टी भी आती है, और हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है। और इसके साथ में जब हाई ग्रेड फीवर होता है और बार बार लगातार लूज़ मोशन बने रहते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अब कुछ हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम लोग घर पे भी हो सकता है, वो ORS का सॉल्यूशन होता है। उसको बॉयल वाटर में या फिल्टर वाटर में उसका सॉल्यूशन बना करके उसको हर पतले दस्त आने के बाद में उसको पिया जाता है। और जो इसमें लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना होता है, जैसे कि नारियल पानी हो गया, और बहुत ही सॉफ्ट फूड लेना होता है, जैसे खिचड़ी हो गया, दही चावल हो गया, और केला हो गया। ये सब ज़्यादा लेना होता है। और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आशुतोष कुमार चौधरी साहब, वो मेन इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ इसका मेथड होता है। फर्स्ट डे लिक्विड डाइट लेनी होती है, सेकंड डे सेमी सॉलिड डाइट लेनी होती है, और तीसरे दिन से अपना हल्का फुल्का मिक्स करके डाइट लेना होता है, ब्लेंड डाइट लेना होता है। तो अगर कुछ प्रमुख दवाइयों के बारे में आप बात कर लें, तो हम कुछ इसके प्रिवेंशंस के बारे में बात करते हैं, जिससे कि हमें लूज़ मोशन या डायरिया वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना होता है इसमें, हाइजीन का मेंटेन करके रखना होता है। और शौचालय जाने से पहले और शौचालय आने के बाद में अपने हाथ को साबुन से या सैनिटाइज़र से धोना होता है। और हमेशा फ्रेश फूड खाना होता है, कभी बासी भोजन नहीं करना है, हमेशा ताज़ा खाना खाना है। और कोशिश हमेशा ये करिए कि बाहर का खाना कभी मत खाइए, बाहर का फूड नहीं खाना होता है। तो अगर जैसे आप भी वो मौसम चल रहा है, लूज़ मोशन, डायरिया, और किसी भी कारण से अगर आपको लूज़ मोशन है, डायरिया है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन के कारण हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो, तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए पटेल क्लिनिक, बछला, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, अयोध्या। और यहाँ पर जो भी आपका ट्रीटमेंट हो सकेगा, बेहतर से बेहतर इलाज आपका संभव हो जाएगा।
तो मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।